हम सिंप्लीफाई करेंगे -3 + 9। प्लस है या माइनस मतलब लेना है कि आपने 6 रुपये उधार लिए हैं, आपके पास अपने 4 रुपये हैं। 6 रुपये उधार 4 रुपये हो और 9 रुपये अपडेशन कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे। हम सिंप्लीफाई करेंगे -6 -3 + 4 -3 + 9। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को मुख्तसर करना या छोटा करना। तो यहाँ पर हम इस सवाल को सिंप्लीफाई करेंगे यानी मुख्तसर करेंगे। याद रखें कोई भी नंबर हो उसके साथ प्लस या माइनस ज़रूर होता है। यहाँ पर आप इस 4 को देखिए, क्या 4 का साइन प्लस है या माइनस? नंबर का साइन नंबर से पहले होता है। यहाँ पर 4 का साइन प्लस है क्योंकि 4 के आगे प्लस लिखा हुआ है। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि किसी भी नंबर का साइन उसके आगे होता है। यहाँ पर इस सवाल में 6 का साइन माइनस है, 3 का साइन माइनस है, 4 का साइन प्लस है, 3 का माइनस है और 9 का प्लस है। इस सवाल को सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस नंबर से अपनी ये मुराद लेना है कि ये आपने उधार लिए हैं और प्लस नंबर से अपनी ये मुराद लेना है कि ये आपके अपने रुपए हैं। जैसे यहाँ पर -6 है तो आपने इसका मतलब लेना है कि आपने 6 रुपये उधार लिए हैं और ये +4 का मतलब आपने ये लेना है कि आपके पास अपने 4 रुपये हैं। अगर आप इस मेथड को ज़हन में रखते हैं तो हम इस सवाल को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं। इस सवाल से पहले दो नंबर सेलेक्ट करो, -6 और -3। तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 उधार है और 3 रुपये भी उधार है क्योंकि इसके साथ माइनस आ रहे हैं। आप बताएं 6 रुपये उधार और 3 रुपये उधार कितना आता है और हिसाब क्या बनेगा? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ -9 क्योंकि ये टोटल 9 उधार आ जाएगा। अब बाकी सवाल को हम इसी तरह से उतारेंगे और फिर हम पहले दो नंबर को सिलेक्ट करेंगे -9 और +4। अब यहाँ पर एक नंबर माइनस है यानी उधार और दूसरा नंबर प्लस है यानी अपने पैसे। जब आपके पास 4 रुपये हो और 9 रुपये अपने उधार किए हो तो जब आप 4 रुपये देंगे तो हिसाब कितना बच जाएगा और किसके पैसे बच जाएंगे, उधार के या आपके? तो मैं यहाँ पर -5 लिखता हूँ। इसका मतलब ये है कि अब भी 5 रुपये उधार रहता है। बाकी नंबर को इसी तरह से नीचे लाएंगे। पहले दो नंबर को सिलेक्ट करेंगे -5 और -3 दोनों उधार हैं तो मैं इसको -8 लिखता हूँ। बाकी नंबर्स को नीचे उतारेंगे। अब फिर मैं -8 और +9 को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर 8 रुपये उधार के हैं और 9 रुपये आपके अपने हैं। तो जब आप अपने पैसों से 8 रुपये उधार देंगे तो आपका 1 रुपये बच जाएगा। तो हम इसको +1 लिखते हैं और यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ आ चुका होगा। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल को। तो सवाल है +6 -3 -2 +4 -9। यहाँ पर हम पहले दो नंबर को सिलेक्ट करेंगे +6 और -3। +6 का मतलब ये है कि आपके पास 6 रुपये हैं और -3 का मतलब ये है कि आपने 3 रुपये उधार लिए हैं। तो जब आप अपने 6 रुपये से 3 रुपये उधार वापस करेंगे तो आपके पास बच जाएंगे +3। बाकी नंबर्स को इसी तरह से नीचे उतारेंगे। अब +3 और -2 को हल करेंगे तो इसका जवाब +1 आता है। अब +1 और +4 को हल करेंगे। यहाँ पर 1 का मतलब ये है कि ये आपके रुपए हैं और +4 का मतलब ये है कि ये भी आपके रुपए हैं। तो ये कुल +5 आ जाएगा। अब +5 और -9 को हल करेंगे तो आपके पास 5 रुपये हैं और 9 रुपये अपने उधार लिए हैं। तो आप 5 रुपये उधार वापस करेंगे तो 4 और भी बाकी रह जाएगा। तो यहाँ पर हम -4 लिखेंगे। तो ये इसका जवाब हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस समझ आ चुका होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।